Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. मेरे नहीं आयश और आज मैं इसके ऊपर रिएक्शन करने वाली हूँ उसका नेम अ साइलेंट वॉइस ना। तो अ साइलेंट वॉइस मूवी की एडिट्स हम लोग साथ में चेकआउट करने वाले हैं और इसकी जर्नी अगर हम देखें तो थोड़ी आई थिंक काफी रिलेटेबल भी लग सकती है लोगों को। लाइक हम अपनी पास्ट मिस्टेक से कितना सीखते हैं और क्या कर सकते हैं। आप सोचो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लाइफ जितनी भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं ना एट अ टाइम, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने क्या गलत किया है। बट ऑब्वियसली टाइम गुजरता है, देन फिर आपको एनालाइज कर पाते हो आप कि यार उस टाइम पे हमने ये चीज गलत कही है। बट ऑब्वियसली कुछ कर नहीं पाते सिवाय आप रिग्रेट के ना, और क्या ही कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट में जाके आप कुछ चेंज तो नहीं कर सकते ना। तो कुछ उसी से रिलेटेड ये वाली जो है ना मूवी भी है। तो खैर हम देखते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली इसके एडिट्स के अंदर भी मिली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आप लोगों को छोटे से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या एक सॉरी कहने से इंसान की क्यों ही सबसे बड़ी गलती को मिटा सकता है? ए साइलेंट वॉइस सिर्फ एक एनिमे मूवी नहीं है भाई, एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें बुलिंग, गिल्ट और फॉरगिवनेस का मतलब का अंदर तक समझा देती है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बचपन में अपनी हरकतों से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन वक्त गुजरता है, बचपन पीछे छूट जाता है और उसके अंदर अपनी गलती का बोझ रह जाता है। फिर एक दिन वो उसी इंसान के सामने खड़ा होता है जिसे कभी उसने तोड़ दिया था। लेकिन कहानी यहाँ तक सिंपल नहीं होती है भाई, क्योंकि माफी मांगना आसान है लेकिन किसी के दिल में दोबारा जगह बनाना बहुत मुश्किल। और शायद इसी वजह से ए साइलेंट वॉइस इतनी स्पेशल है। ये तुम्हें विलन्स और हीरो में डिवाइड नहीं करती, बल्कि तुम्हें दिखाती है कि एक गलत इंसान भी अपनी गलती समझकर बदलने की कोशिश करता है। मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा भाई, बस इतना समझ लो कि ये मूवी खत्म होने के बाद स्क्रीन तुम्हारी बंद हो जाएगी, लेकिन जो इमोशंस है ना वो तुम्हारे अंदर छोड़ जाएगी भाई, जो बहुत देर तक तुम्हारे साथ रहने वाली है। और अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस एक बार खुद फील करके देखो। तुमसे ओके नाइस। तुमसे इतना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मूवीज बनाते हैं। मैं तो ये नोटिस कर रही हूँ एनिमे। ही केप्ट हर्टिंग हर एंड शी केप्ट चूजिंग काइंडनेस। व्हाट द हेल यार। नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल होता है, माफ करना। देखो तुम कितने भी ज्यादा सख्त बन जाओ लेकिन इंसान अंदर से थोड़ा बहुत तो इमोशनल होता ही है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही इमोशनल एनिमे मूवी रिकमेंड करने वाला हूँ जो तुम्हें अंदर तक इमोशनली हिट करेगी। मूवी का नाम है अ साइलेंट वॉइस, जो शायद बहुत से लोगों ने देख भी रखी होगी। ये कहानी वहीं खड़ी होती है जहाँ पे इंसान अपनी पुरानी गलतियों और अपने रिग्रेट्स के साथ में जीता रहता है, और ये रिग्रेट तुम्हारे दिमाग में तब तक चलता है जब तक तुम्हारी लाइफ एंड नहीं हो जाती। अ साइलेंट वॉइस एक ऐसी ही मूवी है जो शायद जिंदगी में पहली बार तुम लोग फील करोगे। और मैं तुम्हें किसी प्यार मोहब्बत के जंजाल में जाने को नहीं कह रहा, कहानी और इमोशन दोनों टॉप नॉच पर है, लेकिन एनिमेशन थोड़ा सा एवरेज फील लग सकता है। फिर भी बिलीव मी गाइस, इस मूवी को देख लोगे तो शायद तुम्हारी मेंटेलिटी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। होश में आता नहीं, ओके, सुकून ये दिल नाइस क्यों यार। पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे। मैंने ना कहीं सुना था ये एनिमे जो होते हैं ना आपकी कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। लाइक अगर आप ऐसे मैसेज दोगे तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी से रियलाइजिंग ऑल्दो ही अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या तुम सच में जीवो? तो मुझे ये कहना था कि मैं और तुम क्या हम दोनों दोस्त बने। बचपन में उस वक्त तो हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे माफी मांगूं। मैं बुज़दिल था। उसमें मैं ही कर रही, मैं अपने आप को बदल नहीं पाया, मुझे बताइए मैं आप कर रहा। अ साइलेंट वॉइस। अगर तुम्हें जेन्युइनली जानना है ना कि डिप्रेशन क्या होता है तो एक बार इस तो मूवी को देख लो। जरूर देख लेना। इसको ओके। देखने के बाद तुम्हारे मन के अंदर इतने सवाल आएंगे, क्या प्यार की कोई आवाज है, क्या मैंने जो किया वो सही था, क्या मैं अब जो कर रहा हूँ वो सही है, और क्या वो सही मुझे है। जीने का कोई हक है। पल पल जीना मुहाल मेरा, ये तो बहुत ज्यादा रियल हो गया ब्रो। ये सारे नशे बेकार। There it is. The scar I gave her all those years ago. Did I ever even apologize for that? I'm sorry. Sorry for everything, Shoko. Are you still mad at me? I'm so dumb. अच्छा उन्होंने कितना अच्छा नेम रखा है, साइलेंट वॉइस। The first enemy that made me realize. Shoko, I need some help from you. Okay.
I was hoping that maybe you could teach me how to live. Oh, nice edit. यार वो कितनी सिंपल सी लड़की दिखाई है और शायद मुझे लग रहा है वो डेफ है। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ मुझे। I'm sorry अगर मैं गलत हूँ। अरे देखो तो वो लड़की तुम्हारा हाथ पकड़ रही है। शो लगता है वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ देखो वो जेस्चर दिखा रही है यार, ये है तो दोस्ती करना चाहती थी और ये लोग बदतमीजी कर रहे थे उसके साथ। प्लीज गॉड, मुझे बस थोड़ी सी और ताकत दो। अब मैं अपनी प्रॉब्लम से और नहीं भागूंगा। बस इस बार मेरी ये बात मान लो प्लीज। कल से मैं हर इंसान की आंखों में देखकर बात करूंगा। कल से जब कोई मुझसे बात करेगा मैं ध्यान से सुनूंगा। और कल से मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। मैं ना पहुंचूं क्यों वहां। यार ये तो बहुत अच्छी मैसेज दे रहे हैं मुझे लगता है इस एनिमे के थ्रू। क्या मैं इसे अभी खोल सकता हूँ? Yes. ये क्या है? मेरा भी यही क्या है। फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पचान कब्जी, मैं तुम्हें पचान कब्जी। देख के इनको ये सोचता हूँ। हाँ, ये आज बहुत सुंदर है। तुम्हें कैसा लगता है? निशिमिया, वो तो चली गई। I love you. क्वेश्चन मेरा ये आई थिंक रिपीट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि उसको पता है कि इसने बहुत टाइम बाद मिले ये लोग। बंदी ने इसको फॉरगिव कर दिया। The enemy that made millions of people cry in silence. This 2 hours 10 minutes movie will teach you everyone deserves a second chance to make things right. How can तो you say second that, chance दे दिया Miki? उस बंदी ने। Yasha would never do that. Would I make up something like that? But you used to make fun of her too, Miki. I never ever said anything horrible behind Shoko's back. Oh, what? You picked on Shoko? Yeah, it was him. He was the one who made Shoko's life a living hell. He was so awful. I kept begging him to leave her alone. But Shoya never listens to anyone. I was so scared of him. दोनों का कहीं बड़ा मिलता जुलता है ब्रो। What's wrong? Sorry. You okay? Yasho! Yeah. I hate me too. Yeah, I hate you. You know you are hooked when you start relating to this character. Seriously मुझे भी यही लगा कि काफी relatable character रहा होगा ये, कि हम सब लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका हमें रिग्रेट होता है हमेशा। एक ऐसी एनिमे मूवी जिसे देखकर तुम रोने लगोगे, जिसे तुम दिल से चाहते हो वो तुम्हारी कदर न करे, लेकिन फिर भी तुम उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा प्यार ढूंढते हो, जहाँ समय के साथ साथ उस इंसान को महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे समझ में आने लगता है कि चाहे कोई तुमसे प्यार करे न करे, बस वो एक इंसान ही काफी है जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि लाखों मिल जाएंगे इस दुनिया में तुम्हें, लेकिन उन लाखों में फिर वो चेहरा दोबारा नहीं मिलेगा। तो लव इमोशन सारी चीजें साथ पे दिखा रहे हैं ये लोग। The moment where even a cold-hearted person also cried. Oh.
आई डोंट नो व्हाई मैं ही गलती की, मैं अपने आप को बदल नहीं पाई, अब मुझे बताइए आप कसम अगर मैं पहले ही चली जाती तो ऐसा कुछ ही ना होता, मुझे माफ कर दो। जिस पे रखे तुमने कदम अब से मेरा भी रास्ता। क्या तुमने ये कभी सोचा कि ए साइलेंट वॉइस की एंडिंग है जो एक तरीके से बिगनिंग की तरह क्यों लगती है? एंडिंग लिटरली मेरे को ऐसे फील होती कि पूरे टाइम तुम मूवी में आंख बंद करके बैठे थे और लास्ट में जाके तुम्हारी आंखें खुली है। सभी के चेहरे से एक्स वाला जो मार्क होता वो उतर जाता है एंडिंग में। शोया है जो फाइनली ऊपर देखने लगता है और जो माफी होती वो एक तरीके से डिक्लेयर नहीं करी जाती, वो जी जाती वहाँ पे। फीलिंग तुम फील कर पाते कितनी शांत, रियलिस्टिक और ऑन गोइंग वे में चल रही होती। प्लस इसकी सबसे अच्छी बात ये होती, ये नहीं कहा जाता कि पास मैटर नहीं करता, कुछ भी अनडन नहीं होता। वो बुलिंग अभी भी हुई होती, उसका दर्द अभी भी होता, लेकिन अब शोया है जो पास्ट को देख के सीख चुका है। प्लस वो इतने सारे लोगों में भी अकेला महसूस नहीं कर रहा। वो दुनिया बिल्कुल सेम है, बस माइंडसेट चेंज हुआ है उसका। और एक तरीके से हम ये बात कह सकते हैं कि शोया की असल जिंदगी जब स्टार्ट हुई, जब हमें क्रेडिट्स देखने के लिए मिले। अब शोया है जो खुल के बात कर सकता विदाउट डरे किसी से, वो सुन सकता बातें विदाउट गिल्ट के, और वो जी सकता विदाउट कहीं छुपे। तो हाँ, ऑब्वियसली ये एंडिंग नहीं होती, ये शुरुआत होती है। हाँ, दैट्स इट। ओके, सो हमारी एड के यहीं पर एंड हो जाता है और इसकी बहुत ही थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए, बिकॉज एक तो प्रॉपरली किसी ने ना एक्सप्लेन नहीं की हुई उसकी मूवी की जो है ना पूरी स्टोरी, और सेकेंडली जितना मैं देखकर समझूं, देखो बंदी जो है ना उसके साथ कोई इशू है, लाइक या तो वो डेफ है या फिर मुझे तो लग रही है, अब आपको कुछ बताना, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ बिकॉज वो ना जेस्चर्स के थ्रू, वो ना उसके थ्रू ही बात कर पा रही है या उनको कह रही है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ ऑल, वो वाला उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा ना। और जब वो लोग स्कूल में थे ना, तो जो मेन है शोया करके कुछ है, जो भी है मतलब नेम उसका ना, वो ये लोग मिलके अपने फ्रेंड्स के साथ बुली करते थे इस लड़की को ना। वो कहीं भी बेचारी जा रही होती है, कुछ भी वो क्लासरूम में बैठ के कर रही होती है, तो वो ये लोग बुली करते थे। एंड देन फिर वो टाइम जब गुजरा और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको रियलाइज हुआ कि यार मैं गलत था, और ऑब्वियसली रियलाइजेशन होती है, आप जब छोटे बच्चे आप बहुत सी चीजें गलत कर रहे होते हो, फिर जब आपको मैं कहती हूँ कि प्यूबर्टी हिट करती है तो फिर आप समझते हो कि यार ये चीज हमने गलत करी है। तो सेम इसका भी वही सीन है, और मजे की बात ये कि ये उस लड़की से भी टकरा गया है जिसके साथ इसने बुली की थी या जिसको इतना ट्रॉमेटाइज किया था इसको। तो अब वो उसको कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया हिट हो गया और उसको अपनी मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक की ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। देन इसका एंड कुछ ऐसा हुआ है कि शायद वो माफ कर रही है, लड़की ने माफ कर दिया उसको, बट वो जो एंड वाला सीन है, लाइक वो खुद भी रो रही थी, सॉरी कर रही थी इसको, वो मेरे समझ नहीं आया वो क्यों कर रही थी भाई, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी ना, वो क्यों कर रही थी, वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा, इसलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजिंग सी स्टोरी है, बट यार अच्छी स्टोरी है। लाइक उन्होंने उसके अंदर वो थोड़ा सा लव भी दिखा रहे हैं, वो इमोशन भी दिखा रहे हैं यार। इमोशंस तो मैं ये सोचती हूँ, जब मैं एनिमे वगैरह देखती नहीं थी, कुछ नहीं थी, लोग मुझे कहते थे, काफी मेरे फ्रेंड्स सर्कल में कहते थे तुम ना एनिमे देखा करो, तो मैं कहती थी आई डोंट नो तुम लोग किस तरीके से देखते हो, बिकॉज मुझे जो है ना उसके इमोशंस या उसमें मतलब किस तरीके से तुम लोग इमोशनल हो जाते हो उसको देख के, मुझे तो कोई फील नहीं होते। और सीरियसली आई एम द वन जो ये कहती थी, और आज मैं बैठ के देख रही होती हूँ, मुझे फील हो रहा होता है भाई, मतलब एक एक चीज, छोटी छोटी चीज फील हो रही होती है उनकी, जिस वे में कह रहे होते हैं, लाइक वो लड़की इस तरीके से बात कर रही है उसका, वो मुझे पेन फील कर पा रही हूँ मैं, तो ब्रो पता नहीं, आई डोंट नो मुझे क्या ही हो गया है, देख देख के ना मुझे लगता है मैं अब ना फील कर पा रही हूँ। एनीवेज, आप लोग बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।